हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है Ti2 प्लस बैगनी है, जबकि जो हमारा Ti4 प्लस है ये हमारा क्या है, रंगीन है। क्योंकि यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला अगर हम देखें तो पहला दे रखा है Ti4 प्लस में कोई क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव नहीं होता है। अगर हम बी देखें तो बी दे रखा है Ti2 प्लस में क्या होता है, 3D2 विन्यास रखता है। अगर हम देखें सी तो सी में क्या दे रखा है, Ti4 प्लस में हमारा क्या दे रखा है, 3D2 विन्यास रखता है। अगर चौथा देगा, चौथा में दे रखा है Ti4 प्लस Ti2 प्लस की तुलना में अधिक छोटा धनायन है, अतः यह कोई विकिरण अवशेषित नहीं करता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जो हमारा Ti2 प्लस है ये हमारा क्या है, बैगनी है। और जबकि जो हमारा Ti4 प्लस है ये हमारा क्या है, रंगहीन है। तो रंगहीन अगर हम देखें तो रंगहीन कब होता है और रंगीन कब होता है, जब अगर हम देखें, जब हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो ये हमारा जीरो होता है। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमारी जीरो आ जाती है तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारा हो जाते हैं रंगहीन। और अगर अगर हम देखें, तो अगर हम देखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हमारी नॉट इक्वल टू जीरो आती है, तब ये हमारे क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है Ti2 प्लस दे रखा है और Ti4 प्लस दे रखा है। तो पहले अगर हम देखें तो Ti का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3D2 और ये होता है 4s2। तो यहाँ पे दे रखा है Ti2 प्लस दे रखा है। तो अगर हम Ti2 प्लस का अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3D, यहाँ पे 2 प्लस आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3D2 हो जाएगा। और अगर हम देखें Ti4 प्लस दे रखा है तो इसका अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 3D0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे हमारी क्या आ गई, दो आ गई। जबकि अगर हम देखें Ti4 प्लस में डी पे हमारा क्या है, जीरो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई जीरो। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो दे रखा है, ये हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर जीरो दो आ गया है, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू जब होता है तो ये हमारा क्या होता है, ये आ जाएगा हमारा रंगीन। और जबकि अगर हम देखें तो हमारे युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो आ गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रंगहीन। इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है Ti2 प्लस हमारा बैगनी होता है, यानी कि ये हमारा क्या होता है, रंगीन होता है। जबकि जो हमारा Ti4 प्लस होता है ये हमारा क्या होता है, रंगहीन होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे Ti4 प्लस में क्या देगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो है। तो ऐसा क्यों होता है, अगर हम देखें विकल्प देखें तो पहला में दे रखा है कि Ti4 प्लस में कोई क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव नहीं होता है, तो इसलिए ये विकल्प हमारा गलत है। इसमें हमारा इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम देखें बी, तो बी दे रखा है Ti2 प्लस में 3D2 विन्यास रखता है। अगर हम देखें जो हमारा Ti2 प्लस है ये हमारा क्या है, 3D2 विन्यास रखता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, ये हमारा रंगीन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही है। अगर सी देखें, सी हमें क्या देगा, Ti4 प्लस में 3D2 विन्यास रखता है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 3D0 है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। अगर हम देखें डी देखा Ti4 प्लस Ti2 प्लस की तुलना में अधिक छोटा धनायन है, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। इसका अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D2 रखता है, जिससे हमारे कहता है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या दो आ जाती है, इसलिए हमारा कहता है रंगीन होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।